दोस्तों ये कहानी है पंजाब की। पंजाब का एक जिला पड़ता है भटिंडा। वहाँ पे दो दोस्त है जिनकी दोस्ती जो है इतनी पक्की थी और ऐसा उनके बीच में क्या हुआ कि बाद में उनकी यही दोस्ती जो है खून खराबे पर उतारू हो गई थी। तो दोस्तों एक दोस्त का नाम था अमरजीत और एक का दोस्त का नाम था नवजोत। काफ़ी अच्छी दोस्ती थी। तो दोस्तों जो अमरजीत था वो पेशे से डॉक्टर था। मतलब डॉक्टर किसी डॉक्टर के पास में उसने काम सीख रखा था। वहाँ पे जाके छोटा मोटा वो काम कर देता था, जैसे किसी को बुखार है, उल्टी दस्त है, ग्लूकोज वगैरह चढ़ानी है, तो इस तरीके से वो छोटे मोटे काम करके अपना गुजारा चला रहा था। अपने ही गांव में उसकी छोटा सा एक क्लिनिक था, छोटी सी दुकान ले रखी थी। दोस्ती दोनों में काफ़ी थी, अमरजीत में भी और नवजोत में भी। तो दोस्तों एक बार ऐसे ही अमरजीत अपने घर पे जाता है खाना खाने के लिए। जैसे घर में वो एंट्री करता है तो उसका दोस्त नवजोत घर से बाहर, कमरे में से बाहर निकलता है। अमरजीत के पैरों के तले से जमीन निकल जाती है कि यार मेरा दोस्त मेरे कमरे में से, मेरी बीवी के कमरे में से कैसे निकल गया। उसका दिमाग खराब हो जाता है। बीवी भी अमरजीत को देखकर, उसकी बीवी अमरजीत को देखकर एकदम से शक पका जाती है, ये एक घर पे एकदम से कैसे आ गया। क्योंकि खाना खाने वो 12-1 बजे करीब आता था, लेकिन आज वो थोड़ा सा जल्दी आ गया था, 10:30-11 बजे करीब आ गया था। तो ऐसे में उनकी चोरी पकड़ ली गई थी। लेकिन अमरजीत बहुत ही शातिर दिमाग का था। उसने वहाँ पे कुछ भी बोलना अच्छा नहीं समझा, क्योंकि उसको पता था यहाँ पे बोलूँगा वोलेंस होगा, लोगों को पता चलेगा। इसलिए वो चुपचाप रहा और उससे बोला, अरे नवजोत तू आज घर पे कैसे, क्लिनिक पे क्यों नहीं आया, तू सीधा क्लिनिक पे आ जाता। तो उसने बात को घुमा दिया तुरंत ही। अब नवजोत के दिमाग में आया, यार मेरे दोस्त ने हम पे आने की शक नहीं किया है, तो हो सकता है इसके दिमाग में अभी पता नहीं है इसको, अमरजीत को, कि मैं इसकी बीवी के साथ क्या कर रहा था। लेकिन अमरजीत को सब कुछ पता था। अमरजीत ने जानबूझकर इस बात को घुमाया था कि कैसे। उसने कहा भाई ऐसी घर से निकल के जा रहा था तो सोचा अपने भाई से मिल के चलूँ, तो उसने बात को ही घुमा दिया। अब अमरजीत का खून खोल उठा था। वो वहाँ से चला गया अपने क्लिनिक पे वापस और एक खतरनाक प्लानिंग बनाना उसने शुरू कर दिया उसी दिन से ही। अब इसी दौरान उसने नवजोत से उठना बैठना मिलना ये बिल्कुल भी नहीं छोड़ा, क्योंकि उसको पता था यदि अभी से तूने उठना बैठना बंद कर दिया तो जो तू काम को करने वाला है सीधा शक तेरे ऊपर जाएगा। तो वो उसी दौरान उसके साथ बैठता, उसके साथ जाता, खेलता कूदता। शाम के टाइम में दोनों बैठ के ड्रिंक भी करते। तो ऐसे में नवजोत समझ गया था कि अमरजीत को हमारे और उसकी बीवी के बारे में कुछ भी नहीं पता है और उसे इस बारे में बिल्कुल भी शक नहीं है। ऐसे करते करते 15 से 20 दिन हो जाते हैं। नवजोत एक दिन अपने घर पे होता है, तभी अमरजीत का फ़ोन आता है नवजोत के पास में। वो कहता है, हेलो नवजोत, कहाँ पे है भाई। उसने कहा, मैं घर पे हूँ भाई, बताओ क्या हुआ। वो कहा, अरे मैं यहाँ पे 22 किलोमीटर दूर आया था, तो तेरे लिए एक ऐसी बेहतरीन चीज़ लेकर आया हूँ कि तू खुश हो जाएगा। उसने कहा, भाई ऐसी क्या चीज़ लेकर आया मेरे लिए। तो नवजोत जो था वो सेक्स के लिए बहुत ही पागल था। तो उसको ऐसी एक्सपेरिमेंट वाले, सेक्स टाइमिंग बढ़ाने वाले जो प्रोडक्ट है उन पर कुछ ज़्यादा ही दिलचस्पी थी। ऐसी चीज़ों को बहुत ज़्यादा वो यूज करता था और अमरजीत को इस बारे में पता था। अब अमरजीत ने उससे बोला कि तू एक काम कर, तेरे लिए मैं ऐसी चीज़ लेकर आया हूँ और इसको मैं तुझको दूंगा तो तेरा जो सेक्स टाइमिंग है वो पूरे 1 घंटे हो जाएगा। ऐसे में नवजोत खुश हो जाता है, इनको ये तो बहुत बड़े काम हो जाएगा। वह ठीक है, तू कहाँ पे हो। तो उसने उसकी पूरी लोकेशन ली, 22 किलोमीटर जो दूर था, और वो वहाँ पे चलने के लिए तैयार हो गया। फिर दोबारा से अमरजीत का नवजोत के पास फ़ोन करता है कि तू कहाँ पे है। उसने कहा, भाई मैं रास्ते में हूँ, अभी बस 4 किलोमीटर चला हूँ। उसने कहा, ठीक है, तू एक काम कर, भटिंडा में किसी भी मेडिकल स्टोर पे या डॉक्टर के पास में जा, वहाँ पे जाके अपने तू हाथ पे कैनुला लगवा ले। दोस्तों कैनुला वो होता है जब हमको बीमारी में ग्लूकोज या डिप लगती है, तो यहाँ पे डॉक्टर एक पट्टी सी बांध देते हैं, एक सिरिंज लगा देते हैं जिससे ग्लूकोज चढ़ती रहती है। तो कैनुला बांधने के लिए उससे बोला। उसने बोला, कैनुला का तू क्या करेगा। नु कह रहा, यार मेरे पास टाइम नहीं है, इंजेक्शन से तुझको वो इंजेक्ट करना पड़ेगा, वो दवाई जो है इंजेक्शन से देनी पड़ेगी, फिर तू जो है 1 साल तक के लिए प्रत्येक 1 घंटे तक सेक्स कर सकता है। नवजोत का वो दोस्त था अमरजीत, तो उसको वो आसानी में उसकी बात को सही लग जाती है। वो अनजान था, नवजोत बिल्कुल अनजान था कि तेरे साथ में ऐसे कुछ घटना भी घटने वाली है। तो वो कैनुला लगवाता है डॉक्टर की दुकान पे जा करके और सीधा अपने दोस्त के पास 22 किलोमीटर दूर पहुंच जाता है। अपनी खुद की सेंट्रो गाड़ी, वैगनर गाड़ी लेकर के वो पहुंच जाता है। वहाँ पे उसको अमरजीत मिलता है। अमरजीत कहता है, चल ठीक है, एक काम कर, यहाँ पे जो है पुलिस वालों का लफड़ा रहता है, कहीं देख लिया तो उन्हें हो सकता है दिक्कत हो जाए, क्योंकि ये गैर कानूनी दवाई भी है। तो तू एक काम कर, कहीं जंगल में एकांत में लेकर चल। नवजोत ने कहा, हाँ चल ठीक है, ऐसा कर लेते हैं, कहीं एकांत में जाकर तू इसमें चढ़ा देना उस दवाई को, चलते हैं। अब पास में एक जंगल था दोस्तों, वो उसको जंगल में ले जाके पहुंच जाता है। उसके हाथ में जो डिप लगी होती है, वो देखता है डिप लगवा ली। हाँ ये डिप। तो वो एक दवाई भरता है इंजेक्शन में और नवजोत के जो इंजेक्ट कर देता है उस दवाई को। उसके बाद दोस्तों जैसे ही वो
वहाँ से वो बोलता है ठीक है अब तू यहीं पे बैठ 5-10 मिनट के लिए, कहीं भी मत जाना, अब मैं जा रहा हूँ, तो यहाँ पे बैठ 5-10 मिनट बाद तू निकल जाना। उसने कहा चलो ठीक है, मैं 5 से 10 मिनट बाद में आके बस चला जाऊँगा। ठीक है। अब अमरजीत अपने घर के लिए निकल लेता है, लेकिन दोस्तों नवजोत जो है कभी भी उस गाड़ी से बाहर ही नहीं निकल पाता है। आखिर उसके साथ में ऐसा क्या हुआ दोस्तों, क्यों नवजोत जो उस गाड़ी से बाहर नहीं निकल पाया। दरअसल दोस्तों अमरजीत जो था उसने उसी 15 दिन से ही एक ऐसी प्लानिंग कर रखी थी कि ये जो नवजोत है इसको मुझे मारना है। तो उसने प्लानिंग की अपने क्लिनिक पे बैठे बैठे कि अगर इसको मैं मर्डर करूंगा, गोली मारूंगा या किसी और कुछ करूंगा तो पता चल जाएगा सबको। तो उसने ये प्लानिंग की, एक जहर लेकर आऊंगा, क्योंकि डॉक्टर था तो उसको पता था कि कौन सा सबसे बेस्ट जो पॉइजन रहता है जो आसानी से इसको मैं दे दूंगा। तो सारी प्लानिंग करने के बाद उसने उसको इंजेक्ट कर दिया था। लेकिन उसने एक बेवकूफ़ी का काम किया था कि उसने खुद के ही फ़ोन से उसको कॉल करके बुलाया था। तो दोस्तों 3 दिन हो जाता है, नवजोत के जो परिवार वाले थे काफ़ी परेशान हो जाते हैं जब घर नहीं जाता है वो, तो वो कंप्लेंट कर देते हैं। पुलिस वाले छानबीन करते हैं, उसकी कॉल रिकॉर्डिंग देखते हैं कि आखिर इसके साथ में क्या सीन हुआ है, किसने लास्ट में कॉल की थी। तो दोस्तों अमरजीत की कॉल रिकॉर्डिंग दिखाई जा पड़ती है। पुलिस वाले अमरजीत के पास में जाते हैं, शुरू में वो कुछ भी नहीं बताता है, लेकिन जैसे ही पुलिस वालों को डंडे पड़ते हैं दोस्तों, वो सारे राज खोल देता है कि हाँ उसने उसके मेरी बीवी के साथ में चक्कर था, उसके प्रतिशोध लेना था, वो मुझे उससे मैंने उसको बुलाया था, उसके बाद उसके डिप में जो है मैंने जहर का इंजेक्शन लगा दिया था और मैंने उसकी जो है मृत्यु की है। तो दोस्तों हमारे दैनिक जीवन में कई बार ऐसी घटनाएं घटती है, हालांकि हमको भी जो है अपने दोस्ती का जो है गरिमा को बचाए रखना चाहिए। हमें अपनी दोस्ती में कभी गद्दारी नहीं करनी चाहिए जैसे हमें नवजोत ने की थी, क्योंकि उसके परिणाम जो फिर काफ़ी भयंकर होते हैं। बाकी आपको इस स्टोरी से क्या सीखने को मिला कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। स्टोरी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, और ऐसी और भी मज़ेदार स्टोरी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक करना। और ये स्टोरी मात्र नहीं थी, एक रियल घटना पर आधारित थी, बस इसमें कुछ नाम चेंज कर दिए गए थे। इसी के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों।